आज मैंने यहाँ पर एक ऐसा तेल बनाया है जिससे आपके अनेकों समस्याओं का निवारण हो जाएगा। पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। मैंने बहुत तरह की मेडिसिन भी लिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने इस तेल को अप्लाई किया तो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मैं क्या बताऊं। तो हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तेल की रेसिपी को आपके साथ शेयर किया जाए। तो आज जो हम तेल बनाने जा रहे हैं उसके अनेक फ़ायदे हैं। जैसे कि आपके बाल बहुत झड़ते हैं, बहुत सारे डैंड्रफ हैं, बाल बहुत रूखा हो गया है, बाल का ग्रोथ रुक गया है, बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम है जिसका इलाज इस तेल के यूज करने से आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर करी पत्ता लिया है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे करी पत्ते को ले लिया है। यहाँ पर मैं आपको करी पत्ते को कैसे स्टोर करके रखा जाता है उसे भी मैं आपको बतलाऊंगी, क्योंकि करी पत्ता ऐसा होता है कि बहुत चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके शैम्पू बनाए जाते हैं, इसके तेल बनाए जाते हैं, खाने की चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे पत्तों को ले लिया है। तो आज हम इसे कैसे स्टोर करेंगे ये भी मैं बताऊंगी। तो मैंने सारे पत्ते को पहले डाली से अलग कर लिया है। उसके बाद मैंने कुछ नाजुक पत्तों को अलग रखा है, क्योंकि ये जो नाजुक पत्ते होते हैं उसका इस्तेमाल हम ऐसे भी कच्चा चबाकर खाते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं जहाँ नाजुक पत्तों का इस्तेमाल किया जाए। तो नाजुक पत्तों को मैंने अलग रख दिया है और जो थोड़े से पुराने टाइप से पत्ते थे उसको मैंने एक बर्तन में निकाल कर ले लिया है। तो अब हमें क्या करनी है कि सारे पत्तों को पहले पानी डालकर हमें अच्छी तरह से हमें इसे साफ कर लेनी है, क्योंकि बहुत सारे गंदगी भी होती है पत्तों में। तो उससे क्या होगा कि हमारे पत्ते साफ सुथरे हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पानी डाल के अच्छी तरह से रगड़कर इसे साफ कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, सारे पत्ते को एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि यदि पत्तों में गंदगी रहेगी तो उससे भी पत्तों को हम ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाते हैं। इसलिए पत्तों को पहले हमें साफ करके इसे रख लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे पत्तों को साफ कर लिया है। उसके बाद जो नए पत्ते थे तो उसके मैंने पत्तों को अलग नहीं किया, मैं डाली के साथ ही मैंने पानी में डालकर उसे भी साफ कर लिया है, क्योंकि इसके पत्ते काफ़ी नाजुक है, डाली से यह अलग नहीं हो पाएंगे। मैंने सारे नाजुक पत्ते को ऐसे ही पानी में डालकर साफ कर लिया है। तो अब पानी से इसे भी हम निकाल लेंगे। तो अब हमें क्या करनी है कि एक कॉटन का कपड़ा लेना है और कॉटन के कपड़े में सारे पत्तों को हमें पहले फैला देना है और इसे हमें धूप वगैरह में नहीं रखना है। इसे हमें पंखे के नीचे रख देना है। 1-2 दिन तक रखें, लेकिन पंखे के नीचे ही रखें। धूप में रखने से क्या होता है, इसका फ्लेवर होता है, जो स्वाद होता है, जो महक होता है वो कम हो जाता है। तो इसके कारण मैंने इसे पंखे के नीचे अच्छी तरह से सूखने के लिए रख दिया। तो आप देख सकते हैं दोनों पत्तों को मैंने 3 दिन तक पंखे के नीचे रखा है। 3 दिन के बाद मैंने इसे ले आया है। आप इसकी आवाज़ को अच्छी तरह से सुन सकते हैं कि किस तरह से आवाज़ आ रही है। तो इसी तरह से पत्तों को हमें पहले अच्छी तरह से सुखा लेनी है। तो बस इसी तरह से मैंने पत्तों को सुखा लिया है और जो डाली में लगे हुए पत्ते हैं, जो नाजुक पत्ते हैं, उन्हें भी मैंने सुखा लिया है। तो वो भी हमारे सूख गए हैं और ये भी हमारे अच्छी तरह से सूख चुके हैं। तो आप इसे भी आराम से सुन सकते हैं। तो इसी तरह से हमें अच्छी तरह से सुखा लेना है। अगर यदि आप इसे धूप में रखना चाहते हैं तो धूप में भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि धूप में आप इसे नहीं रख सकते हैं। धूप में भी रखकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा पंखे के नीचे सुखा कर रखना। इससे इसका फ्लेवर जो होता है वो एकदम एज इट इज़ बना रहता है। उसके बाद हमें क्या करनी है, एक पॉलीथीन ले लेनी है और उस पॉलीथीन में सारे पत्तों को हमें डाल देनी है। अच्छी तरह से हमें फैलाकर डाल देनी है। ऐसे नहीं कि एकदम छोटा सा पॉलीथीन लेना है और एकदम उसमें भर भर के डालनी है, ऐसे नहीं करनी है। थोड़ी सी बड़ी पॉलीथीन ही लेनी है और हमें उसमें सारे पत्तों को अच्छी तरह से डाल देनी है। तो मैंने पुराने पत्तों को एक पॉलीथीन में रखा था और जो नए पत्ते थे उसे मैंने अलग पॉलीथीन में रखा था। तो इस तरह से आप स्टोर करके इसे आप 6 महीने तक आराम से रख सकते हैं। ऐसे तो साल भर भी रख सकते हैं, लेकिन साल भर रखने की ज़रूरत नहीं है, 6 महीना में ही आराम से ख़त्म हो जाता है। और करी पत्ते बहुत जगह अवेलेबल है, तो आप इसे आराम से 6-6 महीने में स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टोर करना तो बता दिया है, लेकिन अब इसी पत्तों से हमें कैसे सब चीज़ों को बनाना है वो भी मैं आपको आगे बतलाऊँगी। तो आज हम यहाँ पर सबसे पहले तेल बताएंगे कि हमें तेल इसका कैसे बनाना है। तो पत्तों को स्टोर करना तो हमने समझ लिया, तो चलिए अब हम इससे तेल बना लेते हैं। तो तेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 फ्रेश आंवला लिया है
आंवले को मैंने यहाँ पर ग्रेट करना शुरू कर दिया है। यदि ज़्यादा क्वांटिटी में आप तेल बनाना चाहते हैं तो आंवले को पीसेस में कट करके आप मिक्सर जार में डालकर उसे ग्राइंड कर लें। पानी वगैरह ना डालें, ऐसे ही ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा तेल तो बनाया नहीं था, थोड़ा ही तेल बनाया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे ग्रेट कर लिया। तो दोनों आंवला मैंने ग्रेट कर लिया, आंवले को मैंने साइड में रख दिया है। उसके बाद हमें क्या करनी है, यहाँ पे लोहे की कढ़ाई लेनी है। जब भी तेल या शैम्पू हम बनाते हैं तो लोहे का कढ़ाई जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसका जो आयरन है वो हमारे तेल या शैम्पू में भी आ जाता है। तो अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, मैंने आंवले को डाल दिया है, ग्रेट किया हुआ आंवला। एक आंवला तो जानते ही हैं हमारे बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, हमारे स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद है, हमारे मतलब आंवला जो है वो एक सुपर फूड है। तो समझ जाइए आंवले का इस्तेमाल हम सभी चीज़ों में कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कलौंजी डाला है। कलौंजी का भी इस्तेमाल बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद मैंने छोटी चम्मच मेथी दाना लिया है। मेथी दाना भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, यह हमारे बालों को काला घना बनाता है और इससे भी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। उसके बाद तो मैंने यहाँ पर रोज़मेरी लीफ लिया है। यह जो पत्ता होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे बालों के लिए। और यहाँ पर जो मैंने पत्तों को लिया है वो बिल्कुल ताज़े पत्ते हैं। तो ये जो ताज़े पत्ते से हम ऑयल बनाते हैं ना, उसका जो गुण होता है वो एकदम प्रचुर मात्रा में हमारे तेल में आ जाता है। और यदि आपको यह नहीं मिले तो फिर आप मार्केट से सूखी पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सूखे वाले पत्तों में उतने ज़्यादा मतलब क्या बताए गुण नहीं होते हैं जितने कि ये ताज़े वाले पत्तों में होते हैं। तो यदि अगल बगल कहीं भी आपको रोज़मेरी लीफ मिले तो आप इसे कहीं से भी लाकर आप इसका इस्तेमाल करें। ये आपके बालों के लिए बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद जो करी पत्ते मैंने अच्छी तरह से सुखा कर रखे हुए थे, उस करी पत्ते को मैंने यहाँ पर 2 मुट्ठी के लगभग ले लिया है। तो बस हमें तेल बनानी है। तो तेल बनाने के लिए हमें यहाँ पर नारियल का तेल लेना है। तो नारियल का तेल आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास नारियल तेल हो। जैसे कि मैंने पैराशूट का नारियल तेल लिया है, या फिर निहार का नारियल तेल हो, या फिर पतंजलि का जो नारियल तेल आता है वो है। तीनों टाइप से नारियल तेल, जो भी आपके पास नारियल तेल हो उस नारियल तेल का आप इस्तेमाल करके इस तेल को बना सकते हैं। तो मैंने 200 ml के लगभग नारियल तेल यहाँ पर लिया है। तो तेल को मैंने डाल दिया है। यहाँ पर बस ये ध्यान रखें कि मैंने फ्लेम को अभी ऑन नहीं किया है। तो सारी चीज़ों को जब डाल लें उसके बाद हमें फ्लेम को ऑन करनी है, और ऑन करने के बाद हमें इसे सारी चीज़ों को तेल में अच्छी तरह से मिला लेनी है। सारी चीज़ें तेल में एकदम अच्छी तरह से आ जानी चाहिए, तेल से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं रहनी चाहिए, और तेल में अच्छी तरह से सारी चीज़ें मतलब भीग जानी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि यदि सारी चीज़ें तेल में रहेंगी तो जैसे जैसे हमारा तेल मतलब तेल में एक अच्छा सा उबाल आएगा तो जो भी सभी चीज़ों में गुणकारी तत्व हैं वो अच्छी तरह से हमारे तेल में आ जाएंगे, और उसका जो अर्क है वो अच्छी तरह से हमारे तेलों में आएगा और उसका फ़ायदा हमें आराम से मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पर बार बार कह रही हूँ कि सारी चीज़ों को हमें तेल में अच्छी तरह से डिप करके रखना है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि आपको फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, एकदम आपको फ्लेम मीडियम या फिर हाई भी नहीं रखनी है, एकदम लो फ्लेम पर आपको धीरे धीरे इसे पकानी है। तो अब हमें इसे कब तक पकानी है ये भी मैं आपको यहाँ पर बतलाऊंगी। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज हो रहा है। ये बहुत अच्छा सा हल्का ग्रीन कलर में यह जो तेल है वो बनकर तैयार हो जाता है, और जब यह तेल आप बनाएंगे तो आपका पूरा जो घर है वो खुशबू से महक उठेगा, क्योंकि करी पत्ते का जो फ्लेवर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और उसकी वजह से इसका जो स्मेल होता है वो इतना मतलब बेहतरीन आता है कि बस आपको क्या बताएं। इसकी जो खुशबू है वो पूरे घर में को महका देती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं धीरे धीरे यह पक रहा है। तो बस यही प्रोसेस हमें लागू करना है कि धीरे धीरे इसे पकाना है और लो फ्लेम पर पकाना है, और एकदम हिलाते रहना है बीच बीच में, ताकि जो भी चीज़ नीचे से पकी हुई है वो ऊपर आ जाए, जो ऊपर वाली चीज़ें नहीं पकी हुई है वो धीरे धीरे नीचे चली जाए और सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाए, और इन सारी चीज़ों के जो गुणकारी तत्व हैं वो हमारे तेल में आ जाए। और इन सारी चीज़ों का जो अर्क हमारे तेल में आता है वो
उसका जो फ़ायदा है वो मैं आपको क्या बताऊं। मतलब आप इसे एक बार कम से कम ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। एक बार जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि हम बाज़ार में जो तरह तरह की चीज़ें ढूंढते रहते हैं, हमारे बाल झड़ते हैं तो परेशान हो जाते हैं, हमारे बाल पकने लगते हैं तो परेशान हो जाते हैं, हमारे बाल में जब ग्रोथ रुक जाती है तब परेशान होते हैं, और अलग अलग मेडिसिन हम खाने लगते हैं, दवा मंगाने लगते हैं, शैम्पू मंगाने लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए कोई काम नहीं आता है। मैंने इतनी चीज़ों का इस्तेमाल किया है लेकिन कभी भी मेरे बालों पे कोई भी असर नहीं दिखा। लेकिन जब मैंने यह तेल इस्तेमाल किया तो मुझे पता नहीं इतना अच्छा लगा कि बस मैं आपको क्या बताऊं। मेरी बातों को आप एक बार यकीन करके इस तेल को एक बार आप बना कर देखिए। इससे तो आपको कोई हानि होगी नहीं, लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर नज़र आ जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पर चेक किया तो पत्ता भी जो है, करी पत्ता को मैंने लेकर चेक किया तो वो भी सॉफ्ट है। मतलब तेल इतनी अच्छी तरह से पक जानी चाहिए, जब हम करी पत्ते को उठाए तो एकदम अच्छी तरह से क्रश हो जाए। जब वो क्रश हो जाएगा तो समझ लीजिए हमारा जो तेल है वो बनकर एकदम बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अभी करी पत्ता जो है वो सॉफ्ट था तो मैंने फिर से इसे हिला दिया है और ऊपर नीचे कर दिया है, और थोड़ी देर के लिए मैंने फिर से इसे छोड़ दिया है पकने के लिए, ताकि अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए। मैंने यह तेल एक बैच बना लिया है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा यह तेल तो मैंने सोचा इसकी जो रेसिपी है वो आपके साथ एकदम शेयर करनी चाहिए। इससे यदि आपको कुछ फ़ायदा होता है तो मेरा यह बनाना और मेरा यह काम करना काफ़ी सार्थक हो जाएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और ज़रूर इस्तेमाल करें, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कुछ देर पकाने के बाद जब मैंने करी पत्ते को हाथों में लिया तो वो एकदम ईजिली टूट जा रहा था और एकदम क्रश हो जा रहा था। बस यही आपका तरीका है कि तेल को जांच करने का कि तेल हमारा पका है या नहीं। तो बस हमारा तेल पक चुका है। अब इससे भी ज़्यादा तेल को ना पकाएं, नहीं तो फिर तेल का आपका जो कलर है और जो मतलब क्या बताएं इसके जो गुणकारी तत्व है वो फिर निकलने लगेंगे तेल से। तो इसलिए बस इतना ही इनफ है पकाना। अब हम फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे, और यहाँ पर हमें क्या करनी है, फ्लेम को ऑफ करने के बाद फिर हमको थोड़ी देर के लिए ऊपर नीचे कर लेना है, क्योंकि तेल काफ़ी गर्म रहता है तो हो सकता है कि नीचे से कुछ जलने लगे। मतलब कुछ एक सेकेंड के लिए ऊपर नीचे कर लेनी है। आप देख रहे हैं मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, फिर भी आप देख रहे हैं हल्का सा बुलबुला तेल में आ रहा है, क्योंकि तेल अभी काफ़ी गर्म है। और जितनी चीज़ों को मैंने तेल में डाला है वो सारी चीज़ों को हम तेल से अलग कर लेंगे, मतलब कि ऊपर कर लेंगे, ताकि जो भी उसमें एक्स्ट्रा तेल है वो नीचे आ जाए। और हमें इसे कपड़ा वगैरह से छानने की ज़रूरत ना पड़े, हमें कपड़ा वगैरह से एकदम प्रेस करते हुए इसे निकालने की ज़रूरत ना पड़े, और ईज़िली हमारा जो तेल है वो धीरे धीरे हमारे कढ़ाई पे आ जाए। इसलिए मैंने सारी चीज़ों को ऊपर कर दिया है, और हल्का सा कढ़ाई को तिरछा आप रखकर इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें। तेल तो अभी काफ़ी गर्म है, अभी तो हम इसे छानेंगे नहीं, तो ढक दें, ढक कर रखें। और सबसे बड़ी बात, इसे किसी भी प्लेट वगैरह से कभी भी ना ढकें, और इसे जब भी ढकें तो जाली वाले चीज़ से ढकें, ताकि इसमें स्टीम ना बने और वह पानी बनकर हमारे तेल पे ना जाए, नहीं तो वैसे आपके तेल फिर ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। जाली से मैंने ढककर छोड़ा था, तो बिल्कुल इसी तरह से आपको जाली से ही ढककर छोड़नी है। और इससे क्या होगा कि सारा तेल जो है धीरे धीरे कढ़ाई पे आ जाएगा, और हमें इसे छानने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कपड़ा से छन्ना से छानना होगा, लेकिन कपड़ा से हमें छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने तेल को ले आया है, तेल यहाँ पर ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे में आराम से यह नीचे आ गया था। तो अब हमें क्या करनी है, इस तेल को छानना है। तो हमें कपड़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका सारा तेल जो है वो जितने भी मटेरियल मैंने डाले थे उससे सारा तेल जो है वो नीचे आ गया है कढ़ाई पर। तो अब हमें क्या करनी है, बस एक छन्ना लेनी है और छन्ना में हमें छानते जानी है। इसे कपड़ा वगैरह नहीं इस्तेमाल करनी है। आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आया हुआ है। इसका जो हल्का सा ग्रीनिश कलर आता है वो तेल को देखने में ही लगता है कि तेल काफ़ी गुणकारी है। यकीन मानिए एक बार आप मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा, बस एक बार। यदि आपको यह तेल पसंद आए तभी आप इसे बार बार बनाइएगा। आप थोड़े से तेल में बनाकर देखिएगा, आप ट्राई कीजिएगा पहले, आपको ये तेल ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा, आपके बालों के लिए यह फ़ायदेमंद होगा, तभी आप इस तेल को बार बार बनाइएगा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया है, एकदम हरा हरा कलर आ गया है हमारे तेल में।
तो इस तेल को क्या करना है कि हमें सोते समय, जब हम रात में सोते हैं ना, उस समय हमें इसे बालों की रूट पे लगाना है, मतलब जड़ पे अच्छी तरह से लगाते हुए मसाज कर लेनी है। और मसाज करके इसे आप रात भर छोड़ दीजिएगा, और रात भर छोड़ने के बाद आप इसे शैम्पू कर लीजिएगा। तो इसमें हम और कुछ चीज़ों को भी डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एरंड का तेल लिया है। एरंड का जो तेल होता है वो काफ़ी थिक होता है, बहुत चिपचिपा होता है। तो यदि आप इसे यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस कुछ ड्रॉप्स डालना है आपको इतने तेल में। उसके बाद या तो आप विटामिन ई की जो कैप्सूल आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और विटामिन ई की जो कैप्सूल होती है वो भी काफ़ी थिक होती है, जिसे EVN के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने तेल में 3 कैप्सूल इनफ है, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर तेल जो होगा वो काफ़ी चिपचिपा हो जाएगा। तो आपको यदि इसमें बादाम तेल को ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, या फिर एरंड का तेल डालना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन एरंड का तेल बहुत थिक रहता है और बहुत चिपचिपा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर विटामिन ई की कैप्सूल को लिया है। तो 3 कैप्सूल को मैंने इसमें डाल दिया है। 3 कैप्सूल इतने तेल के लिए इनफ होता है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा, तो फिर जब हम लगाएंगे बालों पे तो हमें अनईजी फील होगा, इसीलिए हमें इस ज़्यादा विटामिन ई की कैप्सूल नहीं ऐड करनी है। तो मैंने कैप्सूल को डाल दिया है। यहाँ पर अच्छी तरह से हम तेल को पहले मिला लेंगे, और मिलाने के बाद हमारा जो तेल है यहाँ पर बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो इस तेल को आप आराम से स्टोर करके साल भर रख सकते हैं, 6 महीने तक रख सकते हैं, जितने दिन तक आपको रखने का मन हो उतने दिन तक आप रख सकते हैं, या फिर ताज़ा बनाकर भी आप इसे 6 महीना 2 महीना पर इस्तेमाल कर सकते हैं बनाकर, क्योंकि ताज़े चीज़ों का यह बना हुआ जो तेल होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और बाज़ार से हम यदि सूखी करी पत्ता लाएँ, सूखी रोजमेरी लीफ लाएं, या फिर सूखे आंवला के पाउडर लाएं, उन सभी चीज़ों का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो उनके जो गुणकारी तत्व होते हैं वह ताज़ों के अपेक्षा कम हो जाते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर ताज़े चीज़ों का इस्तेमाल करना है और तेल बनानी है, और बाजार के तेल शैम्पू को बाय बाय कर देनी है, और अपने ही बनाए चीज़ों को आपको इस्तेमाल करनी है। आप देख सकते हैं मैंने इसे लाइट पे रखा है तो इसका कलर कितना अच्छा सा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। और यदि यह तेल बनाने की रेसिपी आपको मेरी पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।